हम 2008 के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, 100% तैयार है, हमारी तैयारी है बिल्कुल। आप तैयार हो या नहीं हो हमें इसका कोई पता नहीं। हमारी मांग जैसे हम दोहरा रहे हैं दोबारा, आपको मालूम है हमारी मांग क्या है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बना है, उसके अंदर इस समय मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सीटों का आवंटन हुआ है वो बिल्कुल गलत आवंटन हुआ है, क्योंकि श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी है वो हमारी सनातन की यूनिवर्सिटी है। सनातन का जो पैसा इकट्ठा हुआ माता वैष्णो देवी के चरणों में जो पुष्प लोग समन अर्पित करते हैं, उसका एकत्रित पैसा जो है उससे वो यूनिवर्सिटी बनी है। और उसके अंदर जो हमारी वेलफेयर के लिए जो पैसे लगने थे वो उसके अंदर आप अलग अलग से लोगों को बुलाकर उसके अंदर सीटों का आवंटन करो। ये आपको किसने इस बात की परमिशन दी है? आपको करना है तो ठीक है, उन्होंने उन सीटों को इमीडिएटली रद्द करो। ये पिछली दफ़ा भी हम कह चुके हैं। अब बार बार कहने से या उनको समझ में नहीं आ रही बात या वो ज़्यादा समझदार है, दोनों बातों में से एक बात है। क्योंकि जो ज़्यादा समझदार आदमी होता है वो भी समझता है अगलों को, दूसरों को गलत समझता है। और आप समझदार नहीं है, यही लग रहा है हमें कि अब पूरा जम्मू इस बात के लिए बोल रहा है कि जो सीटों का आवंटन हुआ है वो गलत हुआ है। आप जल्दी से जल्दी उन सीटों को रद्द करो, उनको कहीं भेजो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो वहाँ पर है, जो सनातन के प्रति जिन लोगों की आस्था है, उन लोगों को सीट वहाँ पर लाया जाए मेडिकल कॉलेज के अंदर, और उनको लोगों को सीटों का आवंटन किया जाए, क्योंकि हम ये अनुचित है बिल्कुल भी, हमें ये किसी भी सूरत में मानने नहीं है। विनोद जी, आपने पुतला आज आपने पिछली दफ़ा, आपकी पिछली बात को लेकर चलता हूँ, आपने पिछली दफ़ा कहा था कि आप एलजी साहब के जो चेयरमैन हैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहे, शायद आपने ऐसा ही कहा था। साफ रीजन था भी नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी को एक मौका जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस बात को समझे कि हमारा रोष क्या है। अगर आप चेयरमैन हो श्राइन बोर्ड के तो आपको पूरी बात समझने का मौका मिलना चाहिए। हमने एक लंबा समय आपको दिया, आप समझो इस बात को। और आप चेयरमैन हो, श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हो, उसके अंदर 10 मेंबर हैं हमारे। आपको इसलिए वहाँ पर रखा गया कि आप सनातन के प्रति जिन लोगों की आस्था है उनको वहाँ पर अच्छा, उनका जो व्यवस्था है वो अच्छी हो, उन लोगों की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो, और साथ में उन लोगों को जो वहाँ की सुविधा मिले वो अच्छी मिले। परंतु आपने सुविधा तो अच्छी बनाई, मेडिकल कॉलेज तो बन गया, परंतु आपने आ जाकर वही किया जो हमारे साथ हमारे कई जन्मों से, मतलब 70 साल हो गए हमें इस बात से लड़ते हुए कि जब हमारे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी थे वो भी जम्मू वालों के लिए लड़ते रहे, तो आप भी आज उसी नक्शे कदम पर चल पड़े और आपने भी जम्मू वालों के विरुद्ध अपने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया है, और ये हमें मानने नहीं। ये पता है मेरिट पर कौन आया, कौन कौन मेरिट पर नहीं आया, और लगा के बीजेपी के लोग हैं। आपको बताओ यहाँ पर समिति के अंदर कितने लोग हैं, आपको बीजेपी वाले कितने लोग दिखाई दिए? आप खड़े हो सामने, आप मीडिया से हो, या आप लगभग सारा मीडिया कवर करते हो, ये जितने लोग खड़े हैं आप बताओ कौन सा इसमें बीजेपी सी है? प्रदर्शन में भाजपा के लोग, अब भाजपा के लोग, एक बात सुनिए आप, भाजपा के लोग अगर पीछे किसी बात के को लेकर, कुछ पर्दे के पीछे रहते हैं, कुछ पर्दे के आगे। आप एक बात को समझिए अंशी जी, कुछ लोग अगर इस बात को सही समझते हैं, अगर वो पीछे से आकर वो देखते हैं कि ये बात ठीक कर रहे हैं तो खड़े होते हैं पीछे से आकर। उन्होंने इस बात के लिए हमें कुछ नहीं कहा। आपको जो लोग स्पोक्स पर्सन है समिति के अंदर, जो लोग हैं आज जो बोल रहे लोग हैं, वह लोग कोई आपको लग रहा है भाजपा से है? आप कोई आगे क्या रणनीति? मुँह में मत डालो, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये है अब वो जो लोग आते हैं वो आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमने किसी को इस बात के लिए नहीं कहा कि आप हमारे सपोर्ट करो। समिति सक्षम है, कानून में बदलाव होने कहा था पिछली दफा। रोप वे अलग विषय है, उसकी समिति अलग है। आप रोप वे को मेडिकल कॉलेज के विषय के अंदर मत लेकर आइए। मेडिकल कॉलेज का विषय जो सा है वो हमारी हिंदू आस्था का विषय है। हम सिर्फ इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि रोप वे जो है वो अलग विषय है, हम इस बात वो अलग है, वो अपने हिसाब से लड़ रही है। परंतु श्राइन बोर्ड के अंदर जो अनियमित, जो गलत बातें हुई हैं, जो आपने किसी दूसरे धर्म के लोगों को श्राइन बोर्ड के अंदर आपने वहाँ पर एडमिशन दिया है, वो गलत एडमिशन है, नहीं करना चाहिए। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कह दिया, आज भी मैंने अभी बोला जो पहले 5 मिनट पहले, कि अगर आप 2008 दोबारा इसको दोबारा 2008 को दोबारा लाना चाहते हो तो हम तैयार हैं इस बात के लिए, क्योंकि जम्मू वाले को तो हमेशा उसका, मतलब जम्मू के हितों का हमेशा हनन हुआ है। जम्मू का, जब से जम्मू कश्मीर स्टेट जोन सी है, जम्मू वालों को तो जो मिला है वो लड़कर मिला है।
और हमें अगर आज की डेट में आप देखो ना, आपको कौन सी चीज़ जो से बगैर कहीं मिली है, आप लड़ रहे हो फिर आपको मिलती है। हम रियासी को ही बता देते हैं, रियासी के अंदर आपको पीयूसी मिली, बड़े लोग यहाँ थाने के अंदर रहे, बंद रहे, लड़ाई लड़ी, लोगों को मारे पड़ी, पीयूसी क्लास यहाँ पर आ गई। तो इसलिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें बगैर लड़े कुछ नहीं मिलेगा। हम 2008 के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, 100% तैयार है, हमारी तैयारी है बिल्कुल। आप तैयार हो या नहीं हो, हमें इसका कोई पता कुछ लोग अलग नहीं। रिपीट कर रहा हूँ, अन्याय हो रहा है, वो सब कहेंगे वो तो मेरिट पर है। आप बताओ, अभी 103 लोगों का जो अपॉइंटमेंट रद्द हुआ वो मेरिट था। अब ये लोग करते हैं हमारे विरुद्ध अन्याय। वो 103 सीटें थी, हो सकता है जम्मू वालों को जाती, परंतु उन्होंने अन्याय किया हमारे लोगों के साथ। फायरमैन वाली, अब देखो ना, हमारे साथ अन्याय होता है, जम्मू वाला फिर लड़ता है, फिर यह उसकी सीटें रद्द होती हैं। 103 सीटें रद्द हुई ना, अभी 5-10 दिन पहले ही ऑर्डर हुआ ना, 5-7 दिन पहले, तो वो क्या था? अन्याय तो हमारे विरुद्ध हुआ। आप तो जाते हो बैकडोर, अब भी आप कोई भी डिपार्टमेंट खोलो, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो बैकडोर एंट्री है आपको हजारों मिलेंगी। इन्होंने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, और जो सा ये बैकडोर एंट्री जो सी की है, ये की है, और वो रद्द होनी चाहिए इमीडिएटली। और सीटों की बात दोबारा कर रहा हूँ मैं, मेडिकल सीटें इमीडिएटली रद्द हो, नहीं तो सड़कों पर लोग उतरेंगे। आज रियासी है, कल आज रियासी है, जम्मू है, उधमपुर है, डोडा है, भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, रामपुर है, सब लोग सड़कों पर हैं। और 2008 की तैयारी है, अगर आपकी तैयारी है तो ये जिम्मेवारी आपकी है।